व्रत को सबसे पहले किसने किया? मेरे मन में शंका है भगवान, इसलिए आप इस शंका का समाधान करो। भगवान बोले कि हे नारद जी, मैं तुम्हें बताता हूं कि सबसे पहले इस व्रत कथा को किसने किया, उसके बारे में तुम्हें बताता हूं। काशीपुरी में एक सदानंद नाम का ब्राह्मण रहता था, जो घर घर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले सत्यनारायण भगवान एक दिन बूढ़े व्यक्ति का रूप बना करके उस ब्राह्मण के यहाँ पर गए और जाकर बोले कि ब्राह्मण, तुम घर घर भिक्षा मांगकर किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हो? दुखी ब्राह्मण ने कहा कि भगवान, आय का कोई साधन नहीं होने के कारण मैं घर घर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन। हे भगवान, अगर आप मेरी निर्धनता दूर करने का कोई उपाय जानते हैं तो उस उपाय को बताइए, मैं उसको अवश्य ही करूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर के बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हे भाई ब्राह्मण देवता, हम आपको बताते हैं, भगवान का एक रूप है सत्यनारायण का। उस सत्यनारायण के रूप में अगर आप भगवान की पूजा पाठ करोगे तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी, आपकी सब इच्छाएं पूर्ण होगी। बोले भगवान कैसे करना चाहिए? तो भगवान ने ब्राह्मण को पूजा करने का पूरा विधि विधान बता दिया और कुछ दूर जाकर के अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता अपने घर को गए, रात भर उसे नींद नहीं आई, उसी के बारे में सोचता रहा। प्रातः काल जब उठा तो भगवान के चरणों में अर्जी लगाई कि भगवान, आज जो कुछ भी मुझे दक्षिणा भिक्षा में मिलेगा भगवान, उससे मैं आपकी पूजा अवश्य ही करूंगा। सच्ची श्रद्धा भगवान के चरणों में रखी तो भगवान ने भी उसकी भावना को स्वीकार किया और जाकर के राजा चंद्र जाकर के जब भिक्षा मांगने जब निकला तो उसे काफी द्रव्य प्राप्त हुआ। वापस लौटते हुए उसने भगवान का गेहूं, आटा, शक्कर, चावल, गुड़, घी सब खरीदा। घर पे आकर के विधि विधान से अपने परिवार के साथ बैठ करके भगवान की पूजा को किया और फिर धीरे धीरे भगवान की पूजा करने लगा। भगवान ने उसकी मनोकामना को पूर्ण किया, उसकी सारी पीड़ाएं, दुख, दरिद्र और निर्धनता सब कुछ दूर हो गया और घर में अनेक प्रकार के सुख, वैभव और संपन्न से परिपूर्ण हो गया। वह ब्राह्मण हमेशा भगवान की कथा पूजा करने लगा और पूजा करते करते भगवान के बैकुंठ लोक को चला गया। नारद जी ने फिर प्रश्न कर दिया कि भगवान, क्या कथा पंडित जी के बाद खत्म हो गई? क्या उसके आगे भी कथा चली है? तो भगवान बोले कि हे नारद जी, मैं तुम्हें बताता हूं कि इस कथा को ब्राह्मण के बाद और किस किस ने किया। एक दिन ब्राह्मण देवता अपने घर पर बैठ के सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। उसी समय जंगल से लकड़ियां काट कर लाने वाला एक लकड़हारा वहां से गुजर रहा था। उसे बड़ी जोर से प्यास लगी थी। जल पीने की इच्छा से वह लकड़हारा लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रखा और ब्राह्मण के हाथ जल पीने के लिए चला गया। उस समय ब्राह्मण देवता भी भगवान की पूजा कर रहे थे। लकड़हारे ने पूजा होते देखा तो वहीं पर पूजा करने के लिए, सुनने के लिए बैठ गया। ब्राह्मण ने पूजा पूर्ण किया, सबको प्रसाद दिया। तो लकड़हारे को प्रसाद दिया। उसने पूछ लिया कि भगवान, ये आप किस देवता की पूजा कर रहे हैं? इस पूजा करने से क्या लाभ होता है? तो ब्राह्मण ने कहा कि हे भाई लकड़हारे, हम तो सबके शक्ति स्वरूप भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। इस पूजा को करने से दुखियों के दुख दूर होते हैं और निर्धनों को धन की प्राप्ति होती है। बोले किस प्रकार से करना चाहिए? तो ब्राह्मण ने लकड़हारे को पूजा करने का पूरा विधि विधान बता दिया। लकड़हारे ने मन में विचार किया कि ब्राह्मण देवता की बात तो सत्य है। क्यों? कि अपने ही देखने की बात है कि कुछ दिन पहले ब्राह्मण देवता घर घर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। आज इनके पास सब चीज का ठाट बाट है, अवश्य ही इनके ऊपर भगवान की कृपा बनी है। उसने भी मन में विचार किया कि भगवान, आज लकड़ियां बेचने जो कुछ भी हमें पैसा मिलेगा उससे भगवान हम भी आपकी कथा पूजा करेंगे। देखिए भाव, क्यों? कि भगवान तो भाव के बस में है। हमारे प्रति कितना भाव हमारा भगवान के प्रति है। अब तो जोर को बोले हमें, भगवान तो रियल में भाव के, अरे भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। कितना भाव भरा तेरे मन में, कितना भाव भरा तेरे मन में, जानत है ये जहान। भाव के भूखे हैं भगवान,
भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान तो भाव का भूखा है। भगवान को किसी प्रकार की धन दौलत माल खजाना उससे कोई ताम झाम से मतलब नहीं। अगर हमारे भाव सही है तो भगवान तो एक मुट्ठी तांदुल से भी रीझ जाते हैं, है कि नहीं। अरे कहे सुदामा किनार सुनो मेरे भरतार, जाओ सुदामा किनार, कहे सुदामा किनार सुनो मेरे भरतार, जाओ आज द्वारिका को, है कि नहीं। और भगवान के मिलने के लिए सुदामा भाव लेकर के गया था, है कि नहीं। और भगवान उसने भाव को देखा तो इतने भाव विभोर हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि एक मुट्ठी खाया तो एक लोग दे दियो, दूसरी खाया दूसरे लोग दे दियो, तीसरी खाने तो रुक्मिणी हाथ पकड़े, बेटी का बाप आपा कर जाऊंगा, है कि नहीं। जब तीनों ही लोग दे दे सीधा आपा कर जाऊंगा, बच्चों के पाता जाओ पानी मारो डुबकी, है कि नहीं। तो भगवान भावना में इतने बह गए थे। भगवान सिर्फ भाव का भूख है। अपना भाव अगर प्रति भगवान के ठीक है ना, भगवान बस सीधे कहे भगवान देख भाई मन तो की बेरो उनको बारी, कोई चीज को बेरो को नहीं। भगवान कदे मन में कोई गंदो विचार भी आ जा, बुरो विचार भी आ जा, क्यों, वो शरीर ही गलतियों को पुतलो है। भगवान थे जानो थारी माया जाने, जिया थे चलाओगे मैं तो भी यही चलाऊंगा। हम अज्ञानी बालक है, हमें किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं है। पूरा ब्रह्मांड भगवान आपके पास है, हम है ही कौन। इसलिए हम तो यही कहते हैं कि हमें तो सादा जीवन उच्च विचार जीने का प्रेरणा देना भगवान, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। और वही प्रेरणा अगर हमारे मन में रहेगी तो अपने आप ही भाव कभी गलत होगा ही नहीं, है कि नहीं। इसी भावना के लेकर के लकड़हारा गया और वापस लौटा, से दुगने दाम प्राप्त हुए। वापस लौटे, उन्हें घी शक्कर आटा सब खरीदा और वापस आके भगवान की पूजा को किया। धीरे धीरे उसकी निर्धनता दूर हो गई और अनेक प्रकार के सुख वैभव को भोग करके भगवान के बैकुंठ लोक को चला गया। इति श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे 97 कथायाम द्वितीयोध्याय समाप्तम। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की। मैं राजा भगवान की बहुत पूजा पाठ किया करता था, भगवान में 24 घंटा लीन रहता था। मैं राजा एक दिन भद्रशिला नदी के किनारे बैठ करके सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा कर रहा था। उसी समय के दूसरे देश से धन कमा करके एक व्यापारी व्यापार करके अभी आओगे, देखो तुम, हाँ हाँ, तीसरे अध्याय में आवेगा। तो जब राजा को कथा सुनते देखा करते तो व्यापारी भी राजा के पास जाकर के बैठ गया और राजा ने कथा को पूर्ण किया, सबको प्रसाद दिया। तो उसने भी प्रसाद लिया। तो उसने पूछ लिया कि महाराज आप ये किस देवता की कथा पूजा कर रहे हैं। तो राजा ने कहा कि भाई वैसे हम तो सबके शक्ति स्वरूप भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। बोले भगवान इस पूजा को करने से क्या लाभ होता है। तो बोले भगवान इस पूजा को करने से दुखियों के दुख दूर होते हैं, निर्धनों को धन की प्राप्ति होती है और निसंतानों को भी संतान मिलती है। बोले भगवान कैसे पूजा पाठ करना चाहिए। तो राजा ने व्यापारी को पूजा करने का पूरा विधि विधान बता दिया। व्यापारी ने प्रसाद लिया और अपने सेवकों के साथ अपनी नगरी की ओर रवाना हुआ। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी लीलावती से जाकर के कहा कि कनकपुर के राजा उल्कामुख ने मुझे बताया है कि भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तो अगर भगवान की कृपा से अगर हमारे कोई संतान हुई तो हम भी भगवान की कथा पूजा, यही भाव रखा है, भाव रखा है उसने भी। तो सच्चे भाव को भगवान ने स्वीकार किया, है कि नहीं। क्योंकि भगवान कभी कोई काम करते हैं ना तो कोई ने कोई बाको उद्देश्य भी के पीछे अवश्य रहे। तो वो काम ही कुन करावांगा आपा तो अपन ई के द्वारा इया करानो काम यो
ताकि लोगों को भी प्रेरणा मिले कि ऐसा करने से ऐसा भी हो सकता है। व्यापारी ने ऐसा भगवान के चरणों में प्रार्थना किया, भगवान ने उसकी सच्ची श्रद्धा को स्वीकार किया। कुछ दिन बाद में उसकी पत्नी गर्भवती हुई, 10वें महीने में सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। अब उसकी पत्नी ने कहा कि महाराज अब तो आपको नियम से कथा पूजा करनी चाहिए, भगवान ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। अब व्यापारी बोला कि मेरी इच्छा है कि अपनी बेटी जब बड़ी हो जाएगी तो इसका विवाह भी कर देंगे और भगवान की कथा पूजा भी, एक पंथ दो काज। अब बेचारी चुप रह गई, क्या करेगी। वो समय ही ऐसा था कि पति ने बोल दिया वो सब ठीक है, जैसा भी होगा देखा जाएगा, परंतु बात यही है आजकल समय ऐसा है कि नहीं। आज के दिन अगर माने तो ठीक है, नहीं खुद जाके भी करा ले। पंडित जी महाराज यह समस्या, हाँ बेटा कोई टेंशन, कोई सुपारी रख जाएगा बाजू, हो जाएगी पूजा, चिंता मत करें। अब सुपारी नहीं पत्ती समझ की पूजा करा लेंगे महाराज। समय बड़ा बोला, कदे कदे गादड़ा सु सिंह हार जावे, समय को भरोसों को नहीं कदे पलटी मार जावे। समय का कोई भरोसा कब क्या हो जाएगा। वो चुप रह गई। व्यापारी व्यापार करने के लिए चला गया। जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है ना, जैसे अपने को आज 6 दिन हो गया महाराज को ला करके, पता ही नहीं चला 6 दिन कब निकल गए, क्योंकि शुक्ल पक्ष चल रहा है, दिन बहुत जल्दी निकलता है कि नहीं। वही कृष्ण पक्ष रहता है ना, तो आपा जन्माष्टमी को व्रत करा ना, तो यार सोचा यार कद दिन छिपा है, कद कोई काम धंधा में लगा, रात में कद 12 बजे तो जाए कुछ ना कुछ खाने के लिए मिले, क्यों कृष्ण पक्ष का प्रहर बहुत बड़ा होता है, शुक्ल पक्ष का बहुत। आपने देखा होगा कि जब लुगाया चौथ को व्रत करे ना, कृष्ण पक्ष की चौथ को, माँ की चौथ को व्रत करे ना, महाराज कत्ता बजे चांद आओगे, बोले बेटा 9 बजे निकल जाओ, चांद तो क्या टाइम 9 बजे दे रखे, 8:50 को ही है टाइम, तो 9 बजे पकड़ ले। अब 9 बजे जाके बढ़े भगवान के सामने खड़ा वहां, और खड़ा 10:30 बज जाए, तब कर जाकर के वो चांद दिखाई दे, है कि नहीं। क्योंकि कृष्ण पक्ष की गति है वो स्लो है और शुक्ल पक्ष की फास्ट है। उसी प्रकार से दिन बीतने लगे, पलक झपकते 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापारी व्यापार करके लौट रहा था, अपनी बेटी को सखियों के साथ उपवन में खेलते देखा, उसके विवाह की चिंता होने लगी। अपनी पत्नी से विचार विमर्श करके उसने सेवकों को दूर दूर के नगरों में भेजा। उसके सेवक सुसंपन्न कंचनपुर नगर में पहुंचे, वहां उन्होंने एक वणिक पुत्र को देखा। वणिक का बेटा अत्यंत सुंदर और गुणवान था। उसको देखकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से उसके साथ में कर दिया। दहेज में खूब धन भी दिया। उसकी बेटी का विवाह भी हो गया। तो उसकी पत्नी ने फिर कहा कि महाराज अब तो आपको उपास पूजा करना चाहिए। तो उसने फिर कहा, बोले अपने आगे पीछे क्या है, अभी एक बच्ची लड़की है, दामाद को पूरा कारोबार समझा देता हूं, उसके बाद करना ही क्या है, अपने को बैठ के भगवान की माला ही करनी है। फिर बेचारी चुप रह गई। वह अपने दामाद के साथ में रतनसारपुर में राजा चंद्रकेतु के नगरी में व्यापारी व्यापार करने के लिए चला गया। खूब बढ़िया तरीके से व्यापार करने लगा। भगवान ने मन में विचार किया कि तो खाली पैसे के पीछे ही पड़ा है, अपने बारे में बोलता है परंतु कभी भी करता नहीं है। अगर ऐसे ही करता गया तो इन पाप का घड़ा भर जाएगा और इसके साथ बुरा होगा। इसको सही मार्ग पे लाने के लिए कुछ न कुछ तो अपने को करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने राजा चंद्रकेतु की नगरी में गए और एक चोर का भेष बनाया। राजा के महल में चोरी करके भगवान जाने लगे तो सिपाहियों ने देख लिया। सिपाही ने उनका पीछा किया। वो तो भगवान थे, उनको कौन पकड़ने वाला था। चोरी का सामान भगवान ने अवसर पाकर के व्यापारी की नाव में छिपा दिया। खाली हाथ आराम से लौट गए। जब सैनिक उनका पीछा करते करते आए तो राजा के व्यापारी की महल की नाव की तलाशी ली। चोरी का माल पकड़ा गया। दोनों को बंदी बना लिया। राजा के पास लेकर के गए, महाराज राजमहल में चोरी करने वाले 2 चोर पकड़ करके लाए हैं, आप देख करके आज्ञा दे। राजा ने बिना कुछ देखे भाले दोनों को बंदी गृह में
डाल दिया। उधर लीलावती और कलावती पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, घर में चोरी होगी, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, घर घर भीख मांगने की नौबत। परंतु कहते हैं कि भगवान जिसको संकट देता है ना, उस संकट से निकलने का मार्ग भी भगवान को उसको देता है कि आप ऐसा करोगे तो आप इससे निदान पा जाओगे। उसी प्रकार से काफी दिन बीत गए, बहुत दुखी हाल। एक दिन व्यापारी की बेटी बहुत दुखी होगी कि देखो भगवान ने हमारे साथ क्या किया। आज पिताजी और पति जाके कितने दिन बीत गए, कितने वर्ष हो गए, कोई खबर उनका अभी तक नहीं आया। भगवान ये कौन सी आप परीक्षा ले रहे हैं हमारी, ऐसा मन में दुख करके और वो थोड़ा भ्रमण करने के लिए निकल गई थी। ऐसे दुखी हुई तो जब जा गई तो रास्ते में एक ब्राह्मण के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। कथा को सुन होते देखा तो वहीं पर कथा सुनने के लिए बैठ गई। ब्राह्मण ने कई लंबा चौड़ा विस्तार कर दिया, कथा को काफी समय लग गया और सबको प्रसाद दिया। तो उसने भी प्रसाद लिया, अपनी माँ के लिए प्रसाद मांग करके ले लिया। वह लेकर के जब आई तो काफी समय हो गया था। उसकी माँ ने कहा, बेटी तू कहाँ गई थी, तेरे मन में क्या है, रात तक तू कहाँ थी। उसने कहा कि माँ इस प्रकार से मैं मन दुखी हो गया तो घूमने के लिए गई थी, एक ब्राह्मण के यहाँ कथा हो रही थी, वो सुनने के लिए बैठ गई, काफी समय लग गया, मैं प्रसाद लिया, तेरे लिए प्रसाद लेकर के आई हूँ। जैसे ही उसकी माँ ने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, तत्काल उसकी बुद्धि विवेकशील होगी और मन में विचार किया कि मेरे पति ने कई बार पूजा करने के लिए कहा लेकिन एक बार भी पूजा नहीं किया, हो सकता है उसका संकट हमारे ऊपर आया हो। उसने रात्रि को ही प्रण किया कि प्रातः उठते ही भगवान मैं आपकी पूजा पाठ करूंगी। सुबह जब उठी तो उन ब्राह्मणों को बुलाया, सब पूजा का पूरा विधान पूछा, ब्राह्मणों से पूछ करके सब सामान मंगवाया और पूरे परिवार के साथ बैठ करके सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा को किया। और हाथ जोड़ करके व्यापारी की पत्नी कहने लगी कि सो तुम जानहु अंतरयामी पूरवहु मोर मनोरथ स्वामी। हे भगवान आप तो अंतर्यामी है, मेरी मनोकामना को आप पूर्ण करें। भगवान हमें धन दौलत नहीं चाहिए, भगवान मेरा पति और मेरा दामाद से कुशल लौट आए, भगवान हमें और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। क्यों कि बिना पति के जीवन सूना है महाराज। आज बेटी घर पे ऐसे ही है, मैं भी ऐसे हूं, भगवान अच्छा नहीं लगता। भगवान हमें धन दौलत मत देना, आपके चरणों की सेवा करते रहे भगवान, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान उन्हीं की खैर खबर हमें मिल जाए तो मन में एक बार खुशी हो जाए भगवान। ऐसे बोलते बोलते व्यापारी की पत्नी और मन अकुला गया, भाव विभोर हो गई, आंखों में आंसू आ गए, मन पुलकित हो गया और भगवान के चरणों में अर्जी लगा के भगवान के चरणों में ही गिर गई। ऐसा पुलकित भाव भगवान ने करुण भरा हुआ जब भगवान ने देखा तो भगवान की खुद की आंखें नम हो गई। क्यों कि उन्होंने सोचा कि देखिए इनकी गलती तो नहीं है, इनकी गलती तो नहीं है, उसने किया गलती, हमने इनको दंडित साथ में किया है, पर चलो ठीक है, आज इन्होंने हमारा उपवास व्रत किया है और हमसे आज कुछ मांगा है तो आज हम भी उसको देने से पीछे नहीं हटेंगे। भगवान ने तत्काल उसको आशीर्वाद दिया। राजा चंद्रकेतु को रात्रि में जाकर के सपन दिया कि हे राजा, व्यापारी और उसका दामाद दोनों निर्दोष है, प्रातः काल उठते उनको छोड़ देना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर दूंगा। उन्होंने कोई चोरी नहीं किया, वो मेरी पूजा से वंचित रहा, इसको इसलिए मैंने उसको दंडित किया है, उसने कुछ भी नहीं किया है। उसका जो धन लिया है उससे दुगना धगन देकर उसको विदा कर देना, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो फिर देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। ऐसा बोल करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा प्रातः काल उठा, रात्रि के स्वप्न की बात सभी को बताई तो सब इन दोनों को छोड़ देने के लिए कहा। दोनों को बुलाया, दोनों डर रहे थे कि न जाने राजा अब क्या आज्ञा देगा, क्योंकि पहले नियम था चोरों को तो हाथ पांव काट दे या फिर सूली पर चढ़ा दो, यही नियम था पहले। परंतु राजा ने कहा कि भाई डरने की कोई बात नहीं है, भगवान ने तुम्हें इतना कष्ट दिया है, हे वैसे तेरे को घोर कष्ट इसलिए प्राप्त हुआ कि तू भगवान की कथा के लिए बार बार कहते रहा, परंतु एक बार भी तूने भगवान की कथा पूजा को नहीं किया, इसलिए तुम्हें कष्ट प्राप्त हुआ।
जाइए, हमने तो भगवान स्वयं आकर के दर्शन दिए हैं और तुम्हारे लिए कहा है, तुम्हारा भला धन्य है तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी पुत्री का, जिन्होंने तुम्हारे प्रति ऐसा भाव जागृत किया, जिसकी वजह से भगवान हमें भी दर्शन देके चले गए। हम भी उनके पुण्य प्रताप से धन्य हो गए। आज जाइए, आपका धन लिया उसे दुगना धन देकर आपको हम विदा करते हैं। दोनों खुशी खुशी अपने नगरी की ओर रवाना हुए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्याय समाप्तम। वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए। नट्टे वारे नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नट्टे वारे नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, सावली सूरत मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, सावली सूरत मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवारे नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। और उसका दामाद दोनों खुशी खुशी अपनी नगरी की ओर रवाना हुए। काफी देर लंबी यात्रा करने के बाद जंगल में नाव को किनारे पर लगाकर कुछ देर विश्राम करने के लिए बैठ गए। भगवान ने मन में विचार किया कि चलो अब इनकी परीक्षा लेते हैं। इतना कष्ट भोगने के बाद अब गाड़ी लाइन पर आई है, नहीं आई। ऐसा मन में विचार करके भगवान एक दंडी का भेष बनाया और व्यापारी के पास पहुंचे। बोले कि हे व्यापारी, सीताराम। बोले महाराज जी सीताराम। खुश हो बाने। बोले क्या धन कमा करके लौट रहे हो? अब व्यापारी ने मन में विचार किया कि हो सकता है मांगने के लिए पूछ रहा है। क्यों बानियो तो महाराज क्या आपको धन चाहिए? मेरी नामत भगवान बेल पत्ता है, धन कटवाओ महाराज। जंगल में धन लेकर फिरा। भगवान ने मन में विचार किया कि देखो अब तो कष्ट भोगने के बाद भी सारी बात बता दी, फिर भी क्या झूठ ही बोले, बेल पत्ता बरेड़ा है। भगवान बोले ठीक है भैया, तो मुखे वचनम सत्यम बत्ते, आपके मुख से तो वचन निकला भाई सत्य हो जाए। ऐसा बोल करके भगवान कुछ दूर जाकर के बट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। और जंगल में व्यापारी ने जब साधु को खाली हाथ लौटा दिया तो खुशी के मारे पुलकित पागल की तरह हो गया कि देखो मैंने जंगल में भी गढ़ जीत लिया। व्यापारी मैंने साधु को खाली हाथ कुछ भी नहीं दिया, परंतु जैसे ही अपनी नाव की ओर देखा, जो नाव 3 फुट पानी में दबी हुई थी वो 3 फुट ऊपर आ गई और हिलने डुलने लगी। व्यापारी ने जाकर के देखा, त्रिपाल खोल के देखा, चारों मेरे पत्ता ही पत्ता। नैन नीर पुलक याति गाता, आंखों में आंसू आ गए, शरीर पुलकित हो गया, रोने लगा व्यापारी और रोते रोते बेहोश हो गया। उसके दामाद ने जल छिड़कार होश में लेके आया। बोले अब पछताए क्या भय जब चिड़िया चुग जा खेत। अरे जानबूझ के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। राजा ने सब कुछ बता दिया था, फिर भी 2 रुपए अगर दे दिया तो क्या फर्क पड़ने वाला था। वो दंडी महाराज सर्वसमर्थ, इसमें कोई भी संशय नहीं है। उसने उसको जल छिड़क करके होश में लेकर के आया और कहा उन्हीं की शरण में चलिए, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी चलिए। दामाद की बात मान करके व्यापारी दंडी महाराज साधु को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कई देर ढूंढते ढूंढते एक वट वृक्ष के नीचे भगवान बैठे मिले। दूर से ही व्यापारी दोनों हाथ जोड़ करके त्राहिमाम शरणागतम प्रभु, त्राहिमाम शरणागतम, भगवान के चरणों में गिर गया। और भगवान ने भी जब तक अपने आंख नहीं खोली तब तक, जब तक उसकी आंख का जल भगवान के चरणों पर नहीं पड़ा। और जब रोते रोते भगवान उसकी आंखों का जल भगवान के चरणों पर गिरा, तब भगवान को लगा कि हाँ अब इसे थोड़ा बहुत पश्चाताप। भगवान उसको उठाए हाथ से, बोले भाई हमारी क्या गलती है इसमें, हम तो कुछ बोले नहीं। और जब व्यापारी को भगवान ने उठाया तो व्यापारी इतना पुलकित था, इतना दुखी था, आंखों से आंसू आ रहे बुरी तरह भगवान के सामने। भगवान बोले बताए हमारी क्या गलती इसमें।
अरे हम तो तुम्हारे भाव के भूखे थे भाई, हम तो तुम्हें देखना चाहते थे कि तुम्हारे हमारे प्रति भाव कितने हैं, हम तुम्हारे थोड़ी पैसे के भूखे हैं। भगवान को बहुत बुरा लगा। भगवान ने कहा कि हे व्यापारी, हम तो ये देखना चाहते थे कि तुम्हारा भाव हमारे प्रति है कि नहीं है, थोड़ा बहुत तुम्हारे अंदर दान धर्म की भावना है कि नहीं। अरे दान धर्म करने वाले कभी इस चीज को नहीं सोचते। क्यों? कर्मा बेटी जाट की ओछी भोली, नादान और भोला की पतराख ली वो खाटू वालो। कर्मा बाई धन्ना जाट की बेटी, पिताजी एक बार इमरजेंसी में 12 जान चला गया 2-4 दिन के लिए, बोलकर गए कि बेटी सुबह सुबह भगवान को धूप मंदिर ने साफ करके ना गाय को दूध भगवान ने प्या दिए, फिर भगवान के खिचड़े को भोग लगा दिए, और जब भगवान खिचड़ो खा ले तब तू भी खा लिए बेटा, पहली मत खाजिए। देखिए एक भाव देखिए आप कि पिताजी बोल करके गए, कर्मा बाई प्रातः काल उठी, कर्मा उठ रे स्नान भोली कीन्यो और मंदिरियो बुहारो दीन्यो, लाई गोरडी गाय को दूध प्रभु जी मुंडो धोकर पी लो। ते लाद शर्म मत कीजो, शर्म तद जीजो, शर्म काई बात की, कर्मा मारो नाम जोदानो मारो गांव में बेटी जाट की। हे भगवान चिंता मत करो, दूध रखो भगवान से फटाफट पियो, तब तक मैं खिचड़ो बना करके लेके आ रही हूं। ऐसा बोल करके कर्मा बाई भगवान के पास दूध रखा और खिचड़ो बनाने के लिए चली गई। जब खिचड़ो बना करके ला के रखियो भगवान का आ गया तो भगवान से हालते दूध ही कौन पियो, तो खिचड़ो कद खाओगा। भाव देखिए कर्मा का। बोले कोई बात नहीं भगवान मन नहीं बेरो कौन सागे खाओ के या किया एकला खाओ पिया करो, कोई बात नहीं लो तो दोनों सागे खा लो, पहले दूध पी लो फिर खिचड़ो खा लो, बना या फिर मिला के खा लो, सारी इच्छा भी है। फटाफट मैं बैठी हूं तो फटाफट खाओ मैं भी खाओ। ऐसा बोल के कर्मा भाई बैठ गया आराम से। भगवान खायो कि नहीं खायो, तो यार को यही पढ़ो, नहीं खायो तो भगवान पर्दो खोलो, और कर्मा भाई रोबा ला, रोती रोती कर्मा बेहोश होगी, बेहोश होगी और बेहोशी की हालत में एक बार फिर हिम्मत करके उठी तो भगवान खायो कि नहीं खायो, तो भगवान जल्दी खा लो, अगर थे नहीं खाओगा तो थारी तबीयत खराब हो जाएगी और थारे कुछ हो गयो तो पिताजी आवता ही मना मार का डांटा कर, हे भगवान जल्दी जल्दी खाओ फटाफट। ऐसा बोलते बोलते कर्मा फिर से बेहोश हो गई और उसी बेहोशी की हालत में ही कर्मा भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान जल्दी खाओ भगवान, लेट मत करो, मने भी भूख लाग रही है, फिर नहीं खाओगा तो थारे कुछ हो गयो तो पिताजी मना मारेगा डांटेगा। ऐसा कर्मा बेहोशी की हालत में भगवान से प्रार्थना करो। उधर भगवान का सिंहासन हिल उठा कि देखो कितने करुण भाव है हमारे प्रति इस कन्या के, बालक के, और इसने हट पकड़ लिया है कि हमको खाना ही है, क्योंकि बाल हटका के तो भगवान भी हार गए। भगवान कर्मा बाई के पास स्वयं चल करके गए और जो कर्मा बेहोशी की हालत में भगवान को याद कर रही थी उसी के पास जाकर के भगवान ने कर्मा को हाथ लगाया कि कर्मा उठ चल बोलो। जब भगवान को सामने खड़ा देखा तो कर्मा बाई करुण पुकार से बोली, भगवान जब आ ही गए तो फटाफट खाओ, हमको भी खाना। भगवान बोले कर्मा जब आ ही गए हैं हम तो तेरे हाथ से ही खाएंगे बेटा। भगवान बोले रे हम तो इसी प्रकार से तेरी भावना के भूखे, हमें तेरे पैसे से थोड़ी मतलब, हम तो ये देखना चाहते थे कि तेरे मन में भाव कितना है हमारे प्रति। बोले भगवान आपकी माया को तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं समझ पाते। भगवान अब मैं जिंदगी में कभी ऐसा झूठ गलती नहीं करूंगा। व्यापारी को भगवान ने वरदान दिया तथास्तु का। व्यापारी अपने नाव के पास में आया, धन धान्य से भरी पाया, अपनी नगरी को रवाना हुआ। घर जाकर उसने सेवक को अपने घर भेजा। उसी समय लीलावती और कलावती भगवान सत्यनारायण की कथा कर रही। लीलावती ने प्रसाद लिया और कहा कि बेटी मैं नदी किनारे जा रही हूँ, तू भी भगवान का प्रसाद लेकर नदी किनारे चली आना। कलावती भगवान पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण नहीं किया और नदी किनारे जा पहुंची।
भगवान ने अन्नपूर्णा का अपमान होते देखा तो भगवान ने उसकी नाव को अदृश्य कर दिया। परंतु जब अपने पति को वहां नहीं देखा तो विलाप करने लगी, जोर जोर से विलाप करने लगी। तो व्यापारी को समझते हुए देर नहीं लगा, उसने तत्काल हाथ जोड़ा और कहा कि भगवान मेरे या मेरे परिवार से अगर कोई भूल हुई है भगवान तो आप उसे अवश्य क्षमा करें। हे तीन त्रिलोकीनाथ, आपकी लीला को तो कोई भी नहीं समझ पाता, भगवान हमारे ऊपर कृपा करें, हम तो अज्ञानी हैं। आकाशवाणी हुई कि हे व्यापारी, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़ करके चली आई है। यह घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करके आए तो नाव भी ऊपर आएगी, उसका पति किसी सलामत ऊपर चला आएगा। लड़की ने वो भविष्यवाणी आकाशवाणी को सुना, तत्काल घर गई, प्रसाद लेकर के वापस आई, अपने पति को सही सलामत पाया तो कहा पिताजी अब घर को चलिए, अब क्या देरी है। बोले बेटी अब हम गलती नहीं करेंगे। उसी भद्रशिला नदी के किनारे बैठकर व्यापारी ने और भगवान की कथा पूजा को किया और फिर अपनी नगरी की ओर रवाना हुआ और घर जाकर के नियम से भगवान की पूजा पाठ करता हुआ बैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सकंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोध्याय समाप्त। वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की पंचमो अध्याय। एक राजा था तुंगध्वज। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसकी छत्र सैन, उसकी सभा बहुत ही सुखी थी। घर घर में राजा के सत्यनारायण कथा होती थी और वह राजा कथा करने के लिए सबको प्रेरित भी करता था, आप कथा भगवान की करिए पूजा। तो एक दिन वह राजा शिकार खेलने जंगल में गया। उस समय सर के ऊपर सोने का मुकुट था और सोने के अंदर किसका वास है? कलयुग का और शनि का। शनि कौन है? दंडाधिकारी। वो सभी का फैसला वही करते हैं। कुंडली में शनि दंडाधिकारी है और वैसे भी शनि दंडाधिकारी है। देवताओं की वही फैसला करते हैं, मनुष्य का वही फैसला करते हैं, सबका फैसला वही करते हैं, न्यायाधीश वही है। अगर किसी की कुंडली में अगर शनि बलवान है ना तो चाहे कितनी भयंकर से भयंकर बीमारी क्यों हो जाए, आदमी उससे जीत के विजय प्राप्त कर लेगा। और शनि अगर बलवान नहीं है ना तो चाहे कत्ते हस्त पुष्ट आदमी क्यों ना हो, सीताराम है। इसलिए कुंडली के अंदर शनि को बलवान करते हैं, क्योंकि शनि हमारे लीवर का मालिक है। शनि हमारे लीवर का मालिक है। हार्ट को मालिक बुध है कि? हार्ट का मालिक बुध है। नाभि का मालिक बृहस्पति है। मूत्र स्थान का मालिक शुक्राचार्य है कि नहीं? और आंखों का मालिक मंगल है और ललाट का मालिक चंद्रमा है कि नहीं? और ये ऊपर जो ऊपर माथो है तो ललाट ऊपर लो तो सूर्य है। मुख में केतु और गले में राहु है। ये हमारे नौकरे की यहाँ के स्थान के मालिक है। कोई आपने पूछा ना पर कटे गए, अरे बोले यार गए सब्जी लाने के लिए, दूध भी लेना हो थोड़ा सा, रस्तम ताऊजी मिल गया, बात करने आगे ताईगंज जाके यार भूल अतर पूछो खटे गए यार, तो कुछ तो कटे खटे गए बड़ बोला होता है इनका केतु है। वैसे ही वह राजा जब शिकार खेलने गया तो एक वट काफी देर तक शिकार किया तो थक गया तो एक वट वृक्ष के नीचे आके बैठ गया। जब बैठ गया तो पास में कुछ चरवाहे भगवान सत्यनारायण की कथा पूजा कर रहे थे।
राजा को आया देखा तो सबसे पहला प्रसाद राजा को ही दिया, तो राजा प्रजा का पिता होता है। छोटे लोग समझ करके दिमाग खराब होने के कारण जो राजा घर घर जाकर अपने प्रत्येक प्राणी को करने का पूजा के लिए बोलता था, बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण छोटे लोग समझ के प्रसाद ग्रहण नहीं किया और वहां से उठ करके चला आया। भगवान नाराज हो गए, क्योंकि भगवान के दरबार में कोई छोटा बड़ा, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, कभी किसी को कम नहीं देता, नहीं किसी को ज्यादा, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। सब समान है, कोई मत्सरता पक्षपात नहीं है। राजा जैसे ही अपनी नगरी में आया सब कुछ नष्ट पाया, और ऐसा जब देखा तो मूर्छा खा के गिर पड़ा, और जैसे ही गिरा तो सर से मुकुट अलग हुआ, और जैसे ही मुकुट अलग हुआ तत्काल बुद्धि दिमाग काम किया, बोले मैंने ये क्या कर दिया, इतना बड़ा अपराध। वही जाकर के भगवान के चरणों में गिर गया कि भगवान मैं क्षमा के लायक तो, हे भगवान मैंने बड़ा घोर अपराध किया भगवान, इससे बड़ा और कोई अपराध, अरे मैंने अन्नपूर्णा का अपमान किया। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, इसके अंदर भगवान शंकर के प्राण, पूरा ब्रह्मांड उससे त्रयमान है। अन्न के बिना तो इंसान मर जाएगा, नहीं खाएगा तो। मैंने उसी का अपमान कर दिया, मेरे पास शंकर क्या है। भगवान मैं बड़ा घोर पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। बार बार जब प्रार्थना किया तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, राजा अपने घर को आया, सब कुछ उन्हें प्राप्त पाया। भगवान बोले कि हे नारद, ये कुछ कथाई ऐसी है इसमें कोई इसको सत्य कहते, कोई ईश्वर को सत्य तो कोई सत्य नारायण, किसी भी रूप में भगवान की जो कोई कथा पूजा पाठ करेगा उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। इति श्री सकंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथाया पंचमोध्याय समाप्त। वृंदावन बिहारी लाल की। इस कथा के अंतर्गत आता है, इस कथा को करने के बाद जिन लोगों को जो किया उसको क्या क्या फल प्राप्त हुए। सतानवी नाम का जो ब्राह्मण था ना, वह जो घर घर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था, उसने सुदामा के रूप में जन्म लिया और भगवान की पूजा पाठ करते हुए बैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुरंग जो थे वो मोरध्वज के रूप में जन्म लिए और भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र को आरे से चीर करके भगवान को देने से बड़े खुशी होकर के बैकुंठ को वासी हुए। राजा उल्कामुख नाम था, तो भीलपुर राज बना, राम जी की सेवा करके बैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार जिसने जो जैसा पूजा पाठ पर्पण किया, भगवान की पूजा किया, उसे अब भगवान के चरणों में स्थान मिला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की 3 बार प्रणाम करके एक बार उठ जाइए। मिलाओ भाग्य है अपलोड होने की बाद में काम होगी।
स्वाहा ओम अग्नि स्वाहा ओम पृथ्वी स्वाहा ओम पृथ्वी स्वाहा आगे बैठ आगे बैठ चलिए दो आंगली बीच की ध्यान करिए पहले ओम गजानन भूतगणादि सेवितं कुरुजम्बुकचारु भक्षणमुमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं महागणाधिपं ध्यानं समर्पयामि आहुति लगाइयो ओम गंगणपते स्वाहा ओम गंगणपते स्वाहा ओम गंगणपते स्वाहा ओम गंगणपते स्वाहा राज्य पुनमंसा हाथ जोड़िएगा ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानिति कश्चन चतुर्काम शुभद्रिकाम काम्बे नमः श्रीं अंबिका नाम समर्पयामि आहुति लगाने गए ओम अंबिकाय स्वाहा स्वाहा आपको बोलना है क्या ओम अंबिकाय स्वाहा ओम अंबिकाय स्वाहा ओम अंबिकाय स्वाहा ओम अंबिकाय स्वाहा ताज्य पुनमंसा हाथ जोड़िएगा ओम ब्रह्मा ब्रह्म ज्ञानम परम प्रसाद वेदवाम सिद्धि बुद्धि उपमा ओम मुदानम देव्यारदे व्रतवि वैश्वन्मान्दरे मानो मध्यारे रिगदार्युगन्धो अदितिरधो अदिति पञ्चजना अदिति जातमदियं दर्यन्त देवाय नमः स्वाहा स्वाहा धागो पकड़ लो ओम बसो पवित्र मंत्र धारी दो बसो के धारी दो बसो तुमका मौजूद ओम पूर्णा पूर्ण 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 में वसिष्ठ स्वाहा घी का धागा लगाइए ग्रीन से करते स्वाहा उस पर नहीं सुरवा के ऊपर राइट हाथ से सुरवा पकड़ो सीधे हाथ में बाएं हाथ से डालिए ऐसा ऐसा हाँ ओम सर्वबाधा विदिर मुक्त संधान दस्तान विदह मनुष्यो मत प्रधान भविष्य संजय स्वाहा मिट्टू ना दे आप ही बातें कर रहे हो सबको देखो टिश्यू पेपर है क्या वहाँ थाली दे बेटा से बड़ा लगा पीछे बाहर में ना थैले में टिश्यू में बाहर थैले में वो जो वाइट सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जय पातक भरना ओम जय लक्ष्मी रमणा
वो मैसेज डाल दो मैसेज डाल दो यार दे दो बाबू ने तो मैसेज गया आपको दिखा दे बेटा आपको हाँ मैसेज गया नहीं बोलते हैं ले बोलो हाँ 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 करो उसको काल मट्टी खंडम स्वर्गा देवना स्वयं धनवा देवना निमित्त दे काल मट्टी खंडम स्वर्गा देवना आज दे जाओ काल बेटा मतलब ब्लॉग अच्छा जाए, हमारे फॉलोअर्स बढ़े, सब्सक्राइबर्स बढ़े। चना मतलब चना मत अरे आगे खा 6 बजे यार आगे आओ ये थारे खा ले सी दक्षिण बाद में बदल मैं बाद में दूंगा ए बाजी आ जाऊंगा आ जाओ ना हाँ ठीक है मतलब बिकी भी उत्तर पूजा के लगे पूजा संपन्न हो चुकी है अच्छे से, और ये व्लॉग बड़ा ना हो इसके लिए इस आगे के मतलब जो विसर्जन व्लॉग है, विसर्जन करेंगे जो बप्पा का, वो उसको नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू कर देंगे। तो ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आगे के व्लॉग में, तो कंटिन्यू व्लॉग आएगा आगे का, तो देखते रहिए वो भी विसर्जन का अपने व्लॉग। You said never